हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लोग समझेंगे स्टोरी जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। चलिए शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसका मतलब वह घर पूरी घाटी में अकेला एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इट मीन्स इस ऊंचाई से कोई भी नदी और पके मकई के खेत को देख सकता था, जो कि हमेशा अच्छी फसल का वादा करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। इसका मतलब पृथ्वी को केवल एक चीज की जरूरत थी, वह थी मूसलाधार बारिश या कम से कम बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, had done nothing else but see the sky towards the northeast. इसका मतलब पूरी सुबह जो लैंचो था वह अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था और उसको उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के सिवाय और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। अब हमें सचमुच थोड़ा पानी मिलने वाला है, औरत ने कहा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग। रात का खाना तैयार कर रही महिला ने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. उसके बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। Until the woman called to them all, come for dinner. और तभी उस महिला ने उन सभी को बुलाया कि आओ रात का खाना खा लो। It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drop of rain began to fall. यह भोजन के दौरान था कि जैसा कि लेंचो ने एक प्रिडिक्शन किया था, एक भविष्यवाणी की थी कि बारिश की बड़ी बूंदें गिरेंगी। In the just northeast, huge mountains of cloud would be seen approaching. It means उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ों को आते देखकर ऐसा कहा जा सकता था। The air was fresh and sweet. हवा ताजी और मीठी थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure to feeling the rain on his body. वह आदमी अपने शरीर पर बारिश महसूस करने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था। And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky." और वह जब लौटा तो उसने कहा, ये आकाश से गिरने वाली बारिश की बूंदें नहीं हैं। They are new coins. वे नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces and the little one share. बड़ी बूंदें 10% टुकड़े हैं और छोटी 5 हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers draped in a curtain of field and said to his sons, a plug of locusts would draped covered with cloth ran. बहुत ही संतुष्टि मन से वह अपने बेटे से कहता है कि मानो पके हुए मकई के खेत अपने फूलों के साथ हो
और जो बारिश के पर्दे में लिपटा हुआ हो। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड along with the rain, very large hailstone began to fall, और साथ ही बड़े बड़े ओले गिरने शुरू हो गए। These truly did resemble new silver coin. यह वास्तव में नए चांदी के सिक्कों से मिलते जुलते थे। The boys exposing themselves to the rain run out to collect the frozen pearls. लड़के खुद को बारिश के सामने जाने से रोक नहीं पाए और जमे हुए मोती इकट्ठा करने के लिए बाहर निकले। It is really getting bad now. यह वास्तव में अब बहुत बुरा हो रहा था। Exclaimed the man. उस आदमी ने यह बात कही। I hope it passed quickly. मुझे उम्मीद है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा। I did not pass quickly. यह जल्दी से नहीं गुजरा। For an hour the hail ran on the house, the garden and hillside, the cornfield, on the whole valley. एक घंटे तक पूरी घाटी पर, बगीचे में, पहाड़ी पर, मकई के खेत पर ओलों की बारिश होती रही। The field was white as if covered with salt. पूरा का पूरा खेत जो था वो सफ़ेद हो चुका था और ऐसे लग रहा था कि किसी ने नमक से उसे ढक दिया हो। Not a leaf remained on the tree. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। The corn was totally destroyed. मक्का पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। The flowers were gone from the plant. और पौधों से फूल भी गायब हो चुके थे। Lencho's soul was filled with sadness. और लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। When the storm had passed, she stood in the middle of the field and said. और जब तूफान गुजर गया तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने बेटे से कहा, of locusts would have helped more than this. टिड्डियों का एक प्लेग इससे ज़्यादा छोड़ गया होगा। The hail was left nothing. लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। This year will have no corn. इस साल हमारे पास मकई नहीं होगा। That night was a sorrowful one. वह रात बहुत ही दुखद रात थी। All our work for nothing. हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया था। There's no one who can help us. और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. हम सभी इस साल भी भूखे रहेंगे। But in the hearts of all who live in that solitary house in the middle of the valley. लेकिन घाटी के बीच में एक एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में एक ही आशा थी। There was a single hope
हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो। इवन थॉट दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, भले ही सब कुछ नुकसान हो गया ऐसा लगता है। रिमेंबर, नो वन डाई ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। वॉट दे से नो वन डाई ऑफ हंगर, इट मीन्स भगवान ही ऐसा कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की सहायता। whose eyes as he had been instructed see everything, उसकी आंखें चारों ओर देख रही थी और यह सब कुछ देख रही थी। Even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि जो किसी के विवेक में गहरा है। लेंचो was an axe, a man working like an animal in the field. लेंचो को ऐसा लग रहा था कि लेंचो तो एक आदमी का बैल था जो खेतों में एक जानवर की तरह काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह फिर भी लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को दिन के ब्रेक पर, लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन इन द मेल, उन्होंने एक पत्र लिखना शुरू किया जिसे वह खुद शहर में ले जाएगा। It was nothing less than a letter to God, यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। God, he wrote, उसने लिखा भगवान, if you don't help me, my family and I will go hungry this year, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार इस साल भी भूखे रह जाएंगे। I need 100 poses in order to sow my field again and to live until the crop become because the hailstorm, मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए ताकि उसमें अच्छी फसल आ जाए, उसके लिए कम से कम 100 पैसों की आवश्यकता होगी, क्योंकि बड़े बड़े ओलों ने मेरी सारी फसल बर्बाद कर दी है। He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे पर भगवान को लिखा। Put the letter inside, उसके बाद पत्र को अंदर रखा। And still troubled went to town, और परेशान मन से शहर की तरफ चला गया। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox, पोस्ट ऑफिस में गया और उसने पत्र पर एक मुहर लगाई और इसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। One of the employee who was postman and also helped at the post office, एक कर्मचारी जो डाकिया था और डाकघर में भी मदद करता था,
अपने बॉक्स के पास हंसते हुए आया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, उसमें से एक और एम्प्लॉय जो पोस्टमैन था वो भी उसकी मदद करने के लिए पोस्ट ऑफिस में आया। Went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God, और उसके बॉस ने हंसते हुए दूसरे एम्प्लॉय को पत्र दिखाता है कि देखो इसमें लिखा है भगवान को पत्र। Never in his career as the postman had he known that address. It means एक डाकिया के रूप में अपने कैरियर में उन्हें कभी भी उस पते के बारे में पता नहीं था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious. पोस्टमास्टर एक मोटा सा मिलनसार साथी की तरह था। वह भी तुरंत हंसने लगा, लेकिन जल्द ही वह गंभीर हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, "What faith! I wish I had a faith of a man who wrote this letter." और अपनी मेज पर पत्र को टेपिंग करते हुए कुछ उसमें लिखा कि क्या विश्वास है, काश मुझे उस आदमी का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा। करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करो। So in the order not to shake the writer's faith in the God, इसलिए भगवान में लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए पोस्टमास्टर एक विचार के साथ आया। The postmaster come up with an idea means पोस्टमास्टर एक विचार के साथ आया। Answer the letter, आंसर दिया जाए, इस पत्र का उत्तर दिया जाए। But when he opened it, लेकिन जब उसने उसे खोला, it was evidence that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. उन्हें श्रद्धावान स्याही और कागज से ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए था। But he stuck to his resolution, लेकिन वह अपने संकल्प पर कायम रहे। He asked to money from the employees, उन्होंने अपने कर्मचारी से पैसे मांगे। He himself gave a part of his salary, उसने अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसे दिया। And several friends of his were obliged to give something for an act to charity, और उन्होंने कई अपने दोस्त से दान करने के लिए कुछ कहा। It was possible to him to gather and hundreds poses, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पैसों को एक साथ इकट्ठा करना असंभव था, इसलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक पैसा भेज पाया। But put the money an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उन्होंने पैसा लेंचो को संबोधित करते हुए लिफाफे में रखा और इसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द लिखा था, भगवान। The following Sunday, Lencho come a bit earlier than usual to talk
usual to ask him there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो सामान्य से थोड़ा और पहले चला गया, डाकघर और पहले चला गया और पूछा कि क्या उन्हें कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed letter to him while a postmaster. यह खुद डाकिया का था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि पोस्टमास्टर, इट मीन्स एक्सपीरियंग द कंटोनमेंट of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It means जबकि पोस्टमास्टर एक अच्छे काम को करने वाले एक व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो showed not the lightest surprise on seeing the money. लेंचो पैसा देखकर थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच एज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि ऐसा उसका आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंट द मनी, लेकिन वह जब पैसा गिनने लगा तो वह बहुत गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न ही वह लेंचो को अस्वीकार कर सकता है कि लेंचो ने जो उसको अनुरोध किया था, जो उसने पैसा मांगा था, उससे गॉड इनकार भी नहीं कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क द पेपर एंड इंक, और बहुत ही जल्द लेंचो खिड़की के पास गया और वहाँ से पेपर और इंक मांगा। On the public writing table, he started to write, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर वह लिखना स्टार्ट कर दिया। With much reeling of his brow caused by the effort he had to make express his ideas, और लिखते समय वह जब अपने विचारों को व्यक्त करने लगा तो उसकी जो भाव हैं वो नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ झुकने लगी, और उसी समय वह लिख रहा था। When he finished, he went to window to buy a stamp which he licked and when affixed to a envelope. और जब उसका लिखना समाप्त हो गया, जब उसने पत्र लिख लिया, उसके बाद उसने एक स्टैम्प खरीदा, एक टिकट खरीदा खिड़की के पास से, और उसे चाट कर लिफाफे में चिपकाया और अपनी मुट्ठी उस पर मार दी। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और उसके बाद पोस्टमास्टर ने उसे खोला। इट सेड, उसने कहा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, कि भगवान, मैंने जो पैसे आपको भेजने के लिए बोला था, ओनली 70 पोजेस रिच मी, केवल मेरे पास 70 पैसे ही मेरे पास आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी आप भेजिए। सिंस नीड इट वेरी मच, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा, इसे पत्र के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो जितने भी डाकघर में लोग हैं वो बहुत बदमाश है। नीचे उसका नाम लिखा हुआ था, लेंचो।